उनके ना एक जैकेट में इशू आया था जुनैद की। प्राइस आपने बताई थी क्या थी? 15,000 पाउंड की जैकेट थी। तो 15,000 पाउंड की जैकेट हो और वो फिटिंग बैठ ना रही हो। आपसे पूछा था ना कि मैं कंफ्यूज कहाँ पे हुआ था। मैं लाइफ में सिर्फ एक बंदे को बस कंफ्यूज हुआ था। Hello everyone, welcome to the another episode of Coffee and Conversation and my today's guest is one of my very dear friends और ये भाई साहब टेलर मेड सूट्स के लिए जाने जाते हैं। We have AK Menswear with us और ये छोटे स्केल से लेकर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। और थैंक यू सो मच अरसलान फॉर बीइंग हियर। First of all, और thank you अपना आप। थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दें कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किन के साथ आपने काम किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अरसलान खलील फ्रॉम AK Menswear। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, फॉर द गुड टाइम, फॉर एवरीथिंग। बेसिकली स्टार्ट ऐसे किया था कि आपको पता ही है कि मुझे शूटिंग का स्टार्ट से शौक था बहुत ज़्यादा। और मेरा भाई है बड़ा फैज़ान, आप उनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें शूटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था स्टार्ट से। हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमें डिफरेंट टाइप की इटालियन पैंट्स और शूटिंग डिफरेंट काइंड के जो ब्लेजर्स हैं उनके कंट्रास्ट करने का बहुत अच्छा आता था कि हम ऐसे इसको इसके साथ कैरी करोगे तो इस तरह से अच्छी लुक बनेगी। दिस इज़ हाउ वी, मतलब कि ऐसे हमें स्टार्ट वगैरह का था। लेकिन मैंने इस काम को थोड़ा सा इसलिए प्रोफेशनली ले लिया था क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स वगैरह करता था तो आई यूज्ड टू बी सूटेड। उसकी वजह से जब एग्जैक्टली आप एक अच्छी शूटिंग में होते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है दैट इज़ वेरी गुड। आपको प्रेजेंटेशन में आपकी एक जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर जाता है और उसमें आप बहुत अच्छे से करते हो। उसके बाद प्रोफेशनली थोड़ा सा ऐसे किया था कि जिन लोगों से मैं काम तैयार करवाता था वो मुझे काफ़ी अक्सर बोलते थे कि सर आप ऐसे काम स्टार्ट कर लें, इन्हेंस कर लें। तो मैं उनको अपना ही काम देके, मतलब कि मेरा महीने का अपना ही बहुत ज़्यादा शूटिंग होती थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो इन्हेंस हो जाता था। लेकिन उसके बाद देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज लाइक के माय वेडिंग इज कमिंग। अच्छा, मैंने उसको बोला कि आप बताएंगे क्या उसका नाम है, क्या काम है। कहता है कि यार तू आप मेरे साथ चलो और हम ऐसे जाके शूटिंग वगैरह सब कुछ करवा लेते हैं। मतलब तो शादी पे हाँ, शादी पे दोस्तों को कह देते हैं कि यार ऐसे इस तरह मेरा वो करवाना है, ऐसे कराना, वो कराना है। जैसे आपकी भी शादी हो, आप कहें यार इसकी जरा ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो इसको ले चलते हैं साथ। समझ गया। तो ही टुक मी विद हिम। तो ही वाज लाइक कि यार क्या उसका नाम है, HSY ये वो। मैंने कहा ठीक है देख लो आपको जो बेहतर लगता है। तो हमें एक तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो चीज़ें वो उसने पसंद की थी ना वो एक तो टाइम पे मिल नहीं रही थी। सेकेंडली दे वर आस्किंग फॉर लॉट ऑफ मनी, दैट वाज टू मच। जाहिर है जो ब्रांड्स एग्जैक्टली ओवरचार्ज करते हैं, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो उसने मुझे बोला कि यार जिस तरह तेरी है मुझे तो वैसी चीजें बनवानी है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कि जो चीजें मैंने करानी है, मैंने कहा वो ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं और ये उस तरह से क्वालिटी भी नहीं है। चीजें भी आपको बताएंगे और लगाएंगे भी और क्या उसका नाम है दे, मतलब कि उन्होंने सिर्फ पैसे बनाने हैं अपने नाम के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसने बोला कि यार एक काम, मैंने कहा तेरा बजट कितना है। उसने मुझे बोला कि XYZ दिस इज माय बजट और लेट्स डू इट। मैंने उसको एक बार बोला, मैंने बोला कि अगर जो पैसे बचेंगे वो तुम अपनी वाइफ के लिए कोई चीज दोगे। ठीक है, तो बढ़िया आपने बात नहीं, ये तो बड़ी खिदमत की आपने भाभी की कि जी जो पैसे बच जाएंगे बड़ी अच्छी उनके साथ है क्या उसका नाम। अच्छा। तो ना मैंने बोला कि आप कोई ऐसी चीज ले लो जो आपके काम आएगी। तो उन्होंने जी मुझे बजट बताया। मैंने कहा यार ये तो बजट था 1 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन। और जो कोटेशन वगैरह मेरी जो कोटेशन थी वो थी मैं आपको बात बता रहा हूँ 2018 की बता रहा हूँ। 2018 में मतलब 1 मिलियन उनका बजट था क्या, क्योंकि उसमें और जो कोटेशन हमें मिल रही थी वो तो बहुत ज्यादा थी, 2 मिलियन इस तरह करके, क्योंकि ऐलान वगैरह से भाभी के आउटफिट से काफी इसमें उनके लेडीज आउटफिट। उस टाइम पे मैं इतना प्रोफेशनल नहीं था, मतलब कि मैं सिर्फ अपने तक ही महदूद था। ठीक है। तो मैंने जी उसको बोला कि भाई काम करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने कहा प्रोजेक्ट तेरा मेरे पास है, पैसे जो बचेंगे मैंने भाभी को लिया कॉल। मैंने कहा कि ऐसे हम ये जो चीज आएगी आप प्रॉमिस करें, कहते डन हो गया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, शूटिंग उसमें करनी थी। देयर वर 3 इवेंट्स। एक मेहंदी का था एज यूजुअल, जो आपको पता है वो इवेंट्स होते हैं, क्योंकि कोविड से पहले था। तो उसमें 3 इवेंट्स हमने किए हैं कैटर। उसमें मेहंदी और हमने बारात और हमने उसको कवर किया वलीमे को। सही हो गया। अब उसमें जो थीम था उसको फॉलो अप करना था। थीम का कोर्स होता है कि वेडिंग हर मेहंदी का डिफरेंट एक थीम होता है। कोई लोग बॉटल ग्रीन, कोई कभी डिफरेंट किस्म का, किसी का येलो होता है, किसी का ऑरेंज होता है, किसी का डिफरेंट, हर किसी का, क्योंकि वो कलरफुल एक इवेंट है। तो उस इवेंट को फॉलो करके उसकी बहुत अच्छी सी एक वेस्ट कोट तैयार की। अच्छा, उसके नीचे उसका बड़ा अच्छा ट्राउजर की तरह तैयार किया और दैट वाज डन। द सेकंड थिंग दैट वाज हिज, उसका ये था कि शेरवानी तैयार करनी थी। भाभी का ड्रेस था एज यूजुअल डार्क मैरून। तो उसका जो एचिसन है जिसको कुल्ला बोलते हो आप, वो फिर हमने ब्लैक एंड रेड डिजाइन किया
ब्लैक कलर की शेरवानी की, उसकी माला तैयार की, अच्छा फिर उसका जो है इनर जो है वो ब्लैक कलर का किया, और उसका शूज नहीं खुस्सा नहीं बनाया, शूज बनाया। अच्छा, वो बहुत एक वो होता है कि क्या उसका नाम है, जिस फैब्रिक से आप शेरवानी उसी बनाते हो उसी फैब्रिक का फैब्रिक जूता का आप बनता शूज है, तैयार वो करते हो। आजकल काफी ट्रेंड में भी आजकल है। ट्रेंड में तो भी ये है ये। आपने 2018 में इसको 2018 में ट्राई चेंज किया। किया, ठीक है ना, वो अच्छा, कर दिया हमने। फिर उसके बाद आ गया शूटिंग। शूटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह पहले वो तो आपका एक शौक था बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे था। तो आपने दिया। तो हाँ, उसको मैंने, क्या उसका नाम है, तो मैंने पैसे कितने बचे पहले प्रोजेक्ट में? जो पहले प्रोजेक्ट में बंदे को प्रॉफिट बचता है ना, उसका अपना मजा असल है। ये उसमें अब आपको सच बताएगा कि आपने इसमें कितने पैसे कमाए थे उस प्रोजेक्ट से। उसमें बचे थे हमें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली देखो, आप काम कर रहे हो और इसलिए कर रहे हो कि आप पैसे 6.5 लाख बचा था 6.5 लाख, अभी हमारी। 10 लाख का बजट था हाँ और साढ़े उसमें 6.5 लाख बच भी। ओ हाँ यार वाह, क्या बात है। 3.5 लाख। आपने तो फिर बिल्कुल सही जबरदस्त हाँ, और 50% प्रॉफिट उसमें कमाया। अच्छा उसमें ये था, उसमें ऑफ कोर्स क्योंकि दोस्त था तो प्रोफेशनली तो कर नहीं रहे थे, आई वाज हाँ डूइंग अदर थिंग्स उस टाइम पे ना। हाँ, तो अभी एक्सप्लोर कर रहे थे अब कि अपने क्या करना है। एक्सप्लोर कर रहे हाँ, थे, ठीक है। और तो उसमें ऑफ आपने कोर्स देखा, हमने आउटसोर्स किया था, जाहिर है। क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट किसी और का था, फैब्रिक कहीं और से था, और सारी चीजें इस मैं तरह पकड़ करके पकड़ा के पकड़ पकड़ा पूरा के कर हमने लिया। किया था, हाँ, ठीक है ना। इस तरह करके हमें पैसे बचे, और भाभी बहुत खुश। मैंने, क्या उसका नाम है, उस टाइम पे आई डोंट रिमेम्बर कि क्या उसका नाम है, कि उस टाइम पे गोल्ड किस रेट पे था, हाँ, बट जो भी पैसे हाँ, बचे कोई चेंज चेंज हमने ली, सब कुछ लिया, गोल्ड का भाभी वॉज गिफ्ट वेरी कर हैप्पी। दिया। मतलब भाभी तो खुश होगी, भाभी खुश होगी। तुम भी खुश थे कि 6.5 लाख कमा लिए। मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया, और सबसे मेन चीज ये थी कि दोस्त जो है ना वो बहुत हैप्पी था, हैप्पी रहा। और नहीं, उसने, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि पैसे भी लग गए उसके। अगर वो हाँ सेटिस्फाई था देखिए, तो बस ठीक है। मेरा मतलब कि इस चीज को जब से मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ ना, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि आप, नो डाउट, लोग यहाँ पे जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, नो डाउट ये एक सीजनल वर्क है, ठीक जाहिर है, ठीक है, है। शादियों ऊपर का से सर्दियों में यहाँ सीजन पे होता सबसे है। मेन चीज ये है कि जो इटालियन ड्रेसिंग है ना, इट्स हाँ नॉट दैट इजी। हाँ, आप कलर को, कंट्रास्ट को तरीके से नहीं कैरी कर सकते। अगर आप कोई ऐसी चीज कैरी करोगे, अब अनटिल फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, दैट हैज टू बी वेरी गुड। ठीक है। आपकी फिजिक इटालियन टाइप होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप सिमेट्री हो, आप कहीं से बल्कि नहीं हो, तो इस तरह की आपको ड्रेसिंग सूट नहीं करती। इसमें बिल्कुल मेन ऐसे चीज़ ही। ये है कि आपने कैरी कैसे करना है। फिर एज अ डिज़ाइनर आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि बल्कि लोग भी आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको स्टाइल करना है स्टाइल उसके करना, आप अकॉर्डिंगली। उसको कवर कर लेते हो। हाँ, आपको पता होता है कि एज अ डिज़ाइनर और एज अ स्टिचर कि आपने कैसे एक आउटफिट की केट हर बॉडी शेप को कैसे बॉडी शेप केटर को करना है। कैटर कैसे करना है, कहाँ बहुत से आपने वो इंपॉर्टेंट करना बात है, है वैसे ये। ठीक है। फिर आपको ये चीज़ वक्त के साथ पता लगती है कि आपने कैसे करनी है, एनी हाउ। सही। तो उसमें जब आप ये सारे सर्कल को, इस काम के अंदर मैं जब एंटर हुआ था, तो आई डिडंट नो द मेजर। इसमें जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ये होती है कि आपको साइजिंग मेन चीज़ होती है, कि हाँ, आप साइज कैसे लेते हो, मेजरमेंट जिसको आप बोलते हो। हम्म, उसमें अब आप ये होता है कि उसमें कई लोगों का चेस्ट अप होता है, कई लोगों का चेस्ट डाउन होता है, कई उनका शोल्डर अप है, किन्हीं का शोल्डर डाउन है, बॉडी जैसे टाइप्स में बॉडी टाइप्स की डिफरेंस है बात कर सबकी, रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें जब आप सबसे पहले मेजरमेंट लेते हो, फिर उसके बाद जो आप मेजरमेंट लेते हो, उस पर सबसे बेसिक चीज जो होती है वो ये होती है कि आपने उस पर कटिंग कैसे करनी है। द पर्सन हु नोज हाउ टू कट द फैब्रिक, ही नोज हाउ टू स्टिच। बस उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो ये आता है कि आप ट्राई आउट कराते हो, जिसको आप कच्चा ट्राई बोलते हो। और यहाँ पे कई लोगों का रुझान ऐसे कि वो तो सिंपली ऐसे चला देते हैं, और वो राइट, पता नहीं लग रहा होता कि आपको, क्या उसका नाम है, जो पहनने वाला है और जो एक हैंडमेड आउटफिट पहनता है, उसे हैंडमेड ही पहनता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 10, मतलब कि 10 साल हो गए मैं यही चीज़ें, मतलब कि हैंडमेड। अब मैं नॉर्मल चीज़ें नहीं पहनता। रेडीमेड आपका रेडीमेड के ऊपर हम कल्चर ही नहीं नहीं है, है ही अपना नहीं। अपने हिसाब से फिट टू बॉडी हाँ, बनवाया उसके पहनना। ऊपर पहना, सारी चीजें की आपने, प्रॉपर एक अपने हिसाब से डिजाइन किया। इसी तरह जब आप एक आउटफिट बनाते हो तो वो प्रॉपर हेड टू टू होता है। हाँ, नो डाउट आपकी जो बॉडी वेट्स हैं, चीजें हैं, मोस्टली लोग जिम करते हैं, कई लोग रिड्यूस कर रहे होते हैं, कहीं वो गेन हो रहा होता है। हम बनाते इस तरह से आउटफिट हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज मतलब कि रिड्यूसिंग, तो हम उसके अंदर इतना मार्जिन रख देते हैं कि आउटफिट टाइट भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, ठीक है। ताकि वो चीज़ अच्छे से मतलब कवर हो उसके जाए, जाया ना ज़ाया ना आउटफिट। हो जाए। क्योंकि सही। मेरी प्रेफरेंस ऐसे है कि आप बनाओ आउटफिट वगैरह, नो डाउट कि काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से मेरी इस काम के अंदर जो मेरी लोगों को एक जो सजेशन होती है वो ये होती है कि आप नो डाउट वो चीज़ें बनवाओ जो आपको बाद में भी काम है, हाँ, ठीक है। जरूर बेहतर है ना। बेहतर होता है उसमें। ये नहीं कि आप जिस तरह लोगों का होता है कि बस एक बार आ गया छुरा काट दिया, हाँ, और ये नहीं नहीं, आप ऐसी चीज़ें बनाओ कि बंदा मल्टीप्लाई आपसे उसका होता रहे, यूज होता रहे। यूज भी होता रहे, और जितना लोग देखेंगे, जितना आपका आउटफिट देखेंगे, और जितनी उसकी ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, यू विल गेट द वर्क। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपने इवेंट के लिए तैयार करना था जी जी। और टेलर से वो खराब हो जाए और इवेंट का दिन आ गया है, हाँ जी। अब उस दिन आपको पता है कि देखिए इवेंट शादी का हो, आपका सूट खराब हो जाए, अब आपको ये बात पता है
कि यार हाँ, सूट हो गया हाँ, खराब। बिल्कुल ऐसी है। अब क्लाइंट फोन कर रहा है कि यार मेरी रात को बारात है, मेरा सूट किधर है। अच्छा उससे वो कोई ऐसा वाकया ऐसा है जो शेयर करो हमारी ऑडियंस के साथ कि जब, क्योंकि इसमें देखो ये काफी ऐसे ऑडियंस होगी जो रिलेट कर सकेगी कि हाँ जी। शादी वाले दिन जोड़े फंस जाते हैं। अच्छा इस आपने के साथ कभी ऐसा हुआ होगा टेलर ने खराब कर दिया और अब आप कह रहे हो कि यार अब फंस गए हैं, क्या करें, तो उसको कैसे टैकल अच्छा कैसे किया है? उसमें मैं बताता हूँ आपको कैसे टैकल किया। इसमें ना पिछले 3 साल से मेरा जो प्रोडक्शन यूनिट है ना और जो मैं हूँ वो इस बारे में थोड़ा सा मशहूर है कि इनको डेड लास्ट पे भी काम देंगे ना हाँ, तो ये काम कर देंगे। अब सही। इसमें दो चीजें आती हैं। मैं लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार हाथ जोड़ के लिटरली कि यार आप काम मुझे बहुत देर पहले दे दें, हाँ, ठीक है ना, ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या काम करना है, तसल्ली से मैं आपको ट्राई भी करा दूं। नहीं हाँ, जी, हमें तो पता है कि आप काम मौके पे कर लोगे। हाँ, और आपसे क्या उसका नाम है ना, कई दोस्त यार ऐसे हैं वो कहते हैं 2 दिन पहले देते हैं यार आज मुझे ये चीज़ चाहिए। और मेरे साथ ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम होती है मुझे ईद के दिनों में होती है, ठीक है। अब आपको रिसेंटली का केस एक बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे 7 दिन पहले आउटफिट्स दिए थे। अच्छा 7 दिन पहले शादी की थी उसकी? शादी के थे। अच्छा, और उसको यकीन करें तो ये लोग आखिरी दिन तक किस चीज का इंतजार करते हैं कि यार शादी उनको है? डाउट में होता है शादी होने की। हाँ ये बात है कि वो बस जबरदस्ती तो नहीं शादी थी उसकी कि भाई तेरी शादी है लव हमने कर मैरिज दी थी है असल में, तो और लव मैरिज में भी लोगों को होता है डाउट कि एंड तक हो रही है कि नहीं। यार अच्छा आजकल तो के ये ज़माने वाला में। सीन था। अच्छा उसमें ये था कि उसके जो आउटफिट्स है ना वो उसको मिल रहे थे इवेंट से 2-2 3 3 घंटे पहले, ठीक है हाँ, ना। ट्राई वगैरह में उसको सब कुछ करवा चुका हुआ था, लेकिन उसको अब वलीमे का जो इवेंट था ना उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ था। उसमें ये हुआ था कि लड़का ऑन द वे था हाँ, और ही वाज जस्ट वेयरिंग शॉर्ट्स एंड ही वाज वेटिंग फॉर मी इन द अच्छा सलोन। इवेंट वाले दिन? इवेंट वाले दिन अच्छा वो मेरे फोन पे तो फोन अच्छा कर रहे। अच्छा मेरी उसे कमिटमेंट हो चुकी हुई थी कि कि मैं भिजवा अगर आप दूंगा। लेट करोगे आप दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज हाँ नॉट माई हेडेक। ठीक है। लेकिन उसने बोला नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आई नो यू, अभी जो पहले 2 इवेंट्स गुजर गए हैं दैट वेंट वेरी फाइन, बड़े अच्छे गुजर गए हैं एक्स वाई हाँ जी ये वगैरह। तो मैंने उसको तो वो बोला कि मुतमईन था हाँ कि यार आ मुतमिन था, जाएगा। उसे कहा आ जाएगा। मैंने कहा भाई मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कह रहा था। अब ऑफ कोर्स ट्रैफिक थी, इशू तो जाहिर है लास्ट मोमेंट पे तो फॉग प्लस भी थी माइनस आ जाता है। उसकी वजह हाँ से। और आई गेस जनवरी के जनवरी 7 जनवरी मुझे आज भी याद है। ठीक है। मैंने खुद भी जाना था। मैं मजे की बात है मैं उससे पहले पहुंचा हुआ था। अच्छा क्योंकि मैं सूटेड था, मैं तो सीधा सीधा मतलब कि पहुंच गया। पहुंच गया मैं। सही। वो जनाब साहब आए हैं 30 to 40 मिनट्स लेट। और वो सूट वहां पे पहले गया है, बिल्कुल वो ऐसी है, स्ट्रेस हुआ है, बिल्कुल तो ऐसी है। उस टाइम उसने गालियां नहीं दी कि भाई तू नहीं नहीं मेरे नहीं, इवेंट पे वो बैठा है? उसको पता था कि क्या उसका नाम है कि मेरी गलती है। हाँ। मैं उसको बोल रहा था कि पहले दें क्योंकि इसका। मोस्टली ये डिजाइनर्स की लाइफ में सबसे बड़ा बहुत क्राइसिस ये ज्यादा होता है बहुत कि यार ज्यादा काम बहुत है, ज्यादा। पहुंच नहीं आप रहा, ईद के शादी दिनों में आ गई, देखें, ये ईद हो के गया। दिन स्टार्ट होते हैं ना तो उसमें होता ही है कि लोग एंड टाइम पे काम देते हैं। ये बड़ा पहला मसला है। पहला जो और उसके बाद फिर गालियां भी हाँ वही देते हैं कि नहीं पहला जो यार। अशरा है, सेकंड अशरा, मैं अपनी बात करूं तो पिछली जितनी भी गुज़िश्ता ईदें गुजर गई है ना हाँ मैंने उस पर नया जोड़ा खुद नहीं पहना, हाँ नहीं पहना। मेरे अपने कुछ करीबी जो लोग हैं उनका मैंने मैनेज कर देता होता हूँ, क्योंकि सारी बात है ताल्लुक यारी में फिर होता है कि, लेकिन वो उनको होता है कि पता नहीं इसके पास कितने हैं। जैसे लोग समझते हैं कि बैंक वाला तो उसके पास कितने पैसे होंगे, हाँ। ऐसा है तो पता नहीं क्या होगा इसके तो। डिजाइनर है तो ठीक इसके है ना, पास तो इसके पास भी बहुत ज्यादा वार्डरोब होंगे। अब पूरी मेरे है। नॉर्मल डेज में ये होता है कि मैं फ्राइडे टू फ्राइडे नया एक आउटफिट सलवार कमीज आ गया, इस तरह की कोई चीज आ गई। लेकिन इस तरह की चीजें मेरे साथ बहुत हो चुकी हुई हैं, मतलब कि लोग एंड टाइम पे देते हैं। एक बंदा था इसी तरह वाला केस था कि ही बिलोंग्स फ्रॉम मेरी जो भाई शहर है मियाँ चन्नू, हाँ जो आज बड़ा कल मशहूर है अरशद हाँ नदीम जी की हाँ वजह जी से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक अरशद है। नदीम जी स्टार ऑफ मियां चन्नू एंड अरसलान इज फ्रॉम मियां चन्नू जी एज जी, एक वेल, तो खुशी ये एक बड़ी की बर्फी बड़ी मशहूर है। उसके बिल्कुल। बाद हम बिल्कुल मेरा जो घर है बिल्कुल मेन के अंदर है, मतलब कि मेरा भाई शहर है, बल्कि मैं पैदा भी वहीं पे हुआ हूँ। तो उसमें अब ये था कि वो जी मेरे पास आए हैं, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही काम दिया। उन्होंने कहा सर 5 दिन बाद इवेंट है। मैंने उससे पहला सवाल किया, मैंने कहा आप पहले किधर थे? कहता है बस ऐसे डाउट। मैंने कहा यार सारी डाउट वाली शादी मैंने भी मिलनी है। हाँ अच्छा एनीवेज काम स्टार्ट कर कुछ दिया। ट्रिकी आ जाते हैं वैसे मेरे क्लाइंट की पास यार। बहुत ट्रिकी, अच्छा असल ट्रिकी, में मैंने देखा है कि तेरे सारे जो क्लाइंट है वो हैं यार हाँ दोस्त और वर्ड ऑफ माउथ वाले, वर्ड ऑफ माउथ तो वाले, उनको होता है यार करेगा ये तो तो सही, कर देगा, उसको ऐसे ना भी कर नहीं आप देगा, कर ना भी सकते। है वो भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब उनका जी जो आउटफिट था हाँ वो जाना था आउट ऑफ सिटी। यकीन करें वो खुद नहीं आए लेने, मैंने पहले लड़के भेजे। मैंने कहा प्रॉपर एक जो है वो कार रेंट की है आउट ऑफ सिटी के लिए। अच्छा ये भी नहीं कि डोमेस्टिक, मतलब कि फॉर सही। एग्जांपल लाहौर टू लाहौर हो तो मेक सेंस, मतलब कि मेरे हाँ पास तो अपने राइडर हैं, अपनी पहुंचा गाड़ी दिया। है तो वो पहुंचा देते हैं, वो इतना मसला नहीं होता। हाँ क्योंकि ऊपर से जो वेडिंग आउटफिट्स होते हैं ना वो बिल्कुल जब स्टीम आयरन हो जाते हैं तो वो बिल्कुल दैट हैज टू बी स्टे, बिल्कुल अपराइट हाँ उन्होंने वो रखना। बिल्कुल उनके कर्व्स ना आए ताकि उन हाँ पर उसमें रिंकल्स हाँ वगैरह जाहिर ना है आए। वो फिर रिंकल आ जाएगा, हाँ अगला कहेगा बिल्कुल जी खराब बिल्कुल मसला है। ऐसी है वो। फिर एक वेडिंग आउटफिट की ना लुक खराब होती है उसमें। अब ये था कि मैंने किया ऐसा कि मैंने गाड़ी रेंट की,
उसके एक्सपेंस भी मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस। कस्टमर सर्विस टॉप मैंने ऑफ द वो लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह उसका कभी और issue आपके नहीं है। काम में गेम ही सारी कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस, और आफ्टर अगर भी कोई किसी को कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्ट्रेशन वगैरह आ जाती हैं, चीज़ें वगैरह आ जाती हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस चीज़ के ऊपर वो नहीं किया कि आप करें। जितना भी लोग तो इस चीज़ का पेड अब करते हैं, लेकिन हम अगर कभी कोई ऑल्ट्रेशन हमारे पास आती है एक बार दो बार, तो हम हमेशा फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। तो अब उसमें मैंने उसको पहुंचाया, और यकीन उसका भी क्या, उसका इवेंट था तकरीबन दोपहर में बारात उसकी निकलनी थी 2 बजे, और उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट जो सारे उसके आर्टिकल्स थे उसके वो फजर टाइम तक पहुंच गए थे। इस तरह की सारी जो चीज़ें वो आती हैं, अब उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम हमेशा कस्टमर के एंड से आती है, बंदों के टाइम से तब आती है कि जब वो ओवर काम पकड़ते हैं। जैसे अब वेडिंग सीजन आ रहा है, लोग बिला झिझक, क्योंकि लोग पहले काम होता नहीं है और बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, उन्होंने उसी 6 महीने में पूरे साल उन्होंने का पूरा अपना करना होता है, उसमें ना वो काम पकड़ी रखते हैं और वो मिस कमिटमेंट करते हैं। हाँ। अब मेरे पास भी काम आया, मेरे पास भी चीजें बुकिंग में हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उतना ही हामी भरी हुई है जितना मुझे पता है कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है, और टाइमली, क्योंकि मैंने जारी बात है कोई गलत चीजें तो नहीं करके देनी, जाहिर है। उसको मैंने प्रॉपर क्वालिटी देनी है, प्रॉपर मैंने उसको डिजाइन करना है, प्रॉपर उसको मैंने हर चीज कंप्लीट करनी है। अब जैसे वेडिंग आउटफिट्स होते हैं ना, उसको सबसे पहले आप रॉ तैयार करते हो, फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर वो लगाते हो, फ्यूजिंग करते हो, फ्यूजिंग के बाद आप उसकी कटिंग स्टार्ट होती है, कटिंग के बाद ट्राई वगैरह, वो दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। जाहिर है। लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, फीमेल्स के काम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये बंदों के काम जिस तरह लोगों को लगता है ना, मतलब कि खवातीन को लगता है कि कॉम्प्लेक्स काम है ना, छोटा बंदों छोटा का बहुत काम उसमें ज्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स है, और आज का टाइम जो अच्छा। सोशल मीडिया का है उसमें बंदे ज्यादा कॉन्शियस हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, जाहिर है। कि यार नहीं ऐसे अच्छा, नहीं ये होना ट्रेंड बदला है, ट्रेंड ये बदला आप है। देखो ना, पिछले 1-2 सालों में लड़के ज्यादा इस चीज को, जरा शादी है तो जी सूटेड शूटेड, और सूट किस तरह के होने चाहिए। पहले आपको पता है एक सीधा 2 पीस बनता था, ओके फाइन। आपने अब पिछले जरा भाई आप ट्रेंड बदल पिछले गए। 10 से 15 साल से आप देखते होगे, शूटिंग लोगों के पास वार्डरोब में थी ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, दैट्स इट। अब आप देखते हो कि दूल्हा भी ट्रांजिशन आ गया है। कुछ चीज़ें वगैरह पहन रहे हो, मतलब कि क्या उसका नाम है, जो थोड़े से ओल्ड हजरात हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी क्या उसका नाम है, उसको थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट कलर्स के ऊपर जा रहे हैं, ग्रीनिश आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, डिफरेंट तरह के आ रहे हैं, लोगों के अंदर थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, और अच्छी ड्रेसिंग जो है वो मार्केट के अंदर इन हुई है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सॉरी आपको काट रहा हूँ, कि ये जो बिजनेस है, ये एक बिजनेस जितना भी है आपका, डिजाइनर वेयर का, वेडिंग वेयर कह लो, हाउ इज दिस बिजनेस, हाउ वुड यू, जो आज के हालात है पाकिस्तान के, जो इकोनॉमिक एक चल रहा है प्रॉब्लम, उसके बाद आप सजेस्ट करोगे जो आपके हमारे में देख रहे होंगे कुछ ऐसे लोग जो शायद जिनको आपकी तरह शौक होगा, बिल्कुल शूटिंग का, डिजाइनर वेयर में जाना चाहते हैं, फैशन में जाना चाहते हैं, इज इट अ गुड बिजनेस मॉडल, इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी है, जाने का फायदा है, स्कोप है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कि नहीं? पाकिस्तान के हालात को फॉलो करते हुए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सिर्फ बिजनेस की मॉडल के ऊपर अगर रहे ना, तो दिस इज वेरी गुड। Okay. इसमें सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि आप लोग कुछ करते हैं कोर्सेज वगैरह। अब जैसे मैंने आई डिडंट डू एनी कोर्सेज, आपने सीखा है सारा, मैंने सीखा, मैंने खुद अब देखें जैसे अपने पे एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली करके, जैसे हाँ। बिजनेस है, हाँ। अब मैंने ग्रेजुएशन की है बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, और आई हैव डन अदर थिंग्स आल्सो, यू नो द फैमिली वर्क आल्सो, मतलब कि पीएफ शैंग्स एंड यू नो द अदर वेंचर्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो बिल्कुल साथ साथ है। अब उसके अलावा अगर आप ये देखो कि इस मॉडल के ऊपर आप स्पेसिफिक रहो, उसमें ये है कि काफी लोग काम कर रहे हैं, काफी डिजाइनर्स ऐसी हैं जो खवातीन हैं। हाँ, अगर आप पैसे के पॉइंट से काम करो तो औरतों के काम में बहुत बचत है, मर्दों में नहीं, मर्दों में नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी क्या औरतों के काम में। उनका तो एक अच्छा लहंगा और एक अच्छा, एक छोटी सी एक फिगर दो जी, कि जी। अगर एक औरत, मतलब एक लहंगा है और वो हम मार्केट से जाके देखते हैं 3 लाख 4 लाख का है, उस 4 लाख के लहंगे में कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा? 50%। अच्छा, हाँ, मतलब 50%। उसकी कॉस्ट 1,80 2 लाख है, एक ऊपर 2 लाख उसका एडिशनल प्रॉफिट है। 180 भी ऐसे है कि अगर वो आउटसोर्स कर रही है, अच्छा, क्योंकि मेजोरिटी जो लोग हैं वो आउटसोर्स कर रहे हैं, उनकी उनके इन हाउस अपने प्रोडक्शन है इन हाउस प्रोडक्शन नहीं है। जैसे कि पहले मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो दैट वाज डोर, मतलब कि आई यूज्ड टू गो डोर टू डोर, मतलब कि कोविड भी था, करने को कुछ नहीं था,
तो इस तरह लोगों के आउटफिट्स डोर टू डोर, मतलब कि खुद जा रहे हैं, लड़के भी साथ हैं, सब कुछ हो रहा है। और उन दिनों में लोग बाहर जाते भी नहीं थे इस तरह से, जो है 1.5-2 साल में एक अच्छा होम डिलीवरी दी एक, हाँ, होम डिलीवरी, आओ साइज दो साइज वहीं करो, पे हाँ डिलीवर बिल्कुल कर ऐसे। दिया। और पीपल वर वेरी हैप्पी, अगर आपको घर बैठे बैठे कोई चीज़ मिल जाए, आपको जाना ना पड़े, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में जितनी महंगाई है, हर बंदा टाइम सेव करता है, बाकी कॉस्टिंग वगैरह भी सेव करता है। आप यहाँ से निकलो, अब जैसे राइट नाउ वी आर सिटिंग इन द फेज 6, अगर हमें डैंडी जाना पड़ जाए, पहले हम जाएंगे आएंगे हाँ 3-4 मतलब चक्कर, 30-40 मिनट जाने हाँ, फिर के, उसके फिर बाद उसके मैं कह बाद रहा हूँ ट्राई आउट के लिए जाओ, फिर 15-20 वापस हज़ार आओ। का पेट्रोल भी है, हाँ दिमाग की खपत भी है, वैसे भी है, तो ये चीज़ मैंने बचाई थी। तो अब आप अपने मॉडल में घर जाके भी कर लेते हो साइज वगैरह? समटाइम्स अगर बहुत करीबी हों, अदरवाइज जो लड़के हैं जो अच्छा मैंने ट्रेंड है सारे, दे डू गो ठीक एंड है, दे, मतलब एक वो हाँ, रिमोट लेकिन सर्विस बनाई हाँ हुई है बिल्कुल कि ऐसी भाई है। जाओ आप लेकिन उससे ट्राई। पहले अगर वो हम पहले मॉडल की बात कर रहे थे, इस मॉडल के अंदर नो डाउट प्रॉफिट जो ऑप्शंस हैं वो होते हैं ज़्यादा, लेकिन औरतों के काम में ज़्यादा बचत है। अगर आप बंदों का काम बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हो, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका फैब्रिक, आपकी प्रोडक्शन और आपकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो फिर इसमें बहुत अच्छा एक प्रॉफिट है। क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर ये है कि हम बेसिकली प्रोडक्शन प्रोवाइड करके दे रहे हैं। मोस्टली लोग मेरे पास आते हैं, दे कम अलोंग द फैब्रिक, ये बना दें बना दें, ठीक स्टिचिंग है, के स्टिचिंग पैसे कर दे दें, दें। जैसे, हाँ बिल्कुल ऐसे इसमें ही। इतने पैसे हैं, इसमें मार्जिन तो बचता है, मार्जिन आपका लगता है, फैब्रिक स्टिचिंग, अपना हो, हाँ सारा सामान बिल्कुल हो। ऐसी है। उसमें ये होता है कि आपकी जो प्रॉफिट की रेशियो है वो ज़्यादा बनती है फैब्रिक के ऊपर, हाँ ठीक है। अगर आपकी फैब्रिक की बाइंग होती है, ऑफ कोर्स वो पहले से बाइंग होती है, तो आप उसके ऊपर एक अच्छी रेशियो जनरेट कर लेते हो। और इन हाउस प्रोडक्शन के बाद आपने डेली बेसिस पे जो डिज़ाइनर वाले जो हाथ का काम करते हैं, अड्डा का जिसको आप काम बोलते हो, हाँ होजरी का और अड्डे का, वो डिफरेंट है। और जो प्रोडक्शन वाले जो काम करते हैं, जो आपका ब्लेजर तैयार करते हैं, पैंट तैयार करते हैं, शर्ट तैयार करते हैं, शलवार कमीज वो तैयार वाले करते हैं, वो डिफरेंट हैं। ठीक उनकी है। आपने डेली बेसिस पे आपने उनको वेजेस देनी है। तो जब फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लड़कों के आने अब जो जाने वो की बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है भाई, बहुत बढ़ बहुत गई है, बढ़ तो वो गई है। सूट की प्राइसेस भी फिर फिर ऐसी तो नहीं है थे, बिल्कुल ऐसी है। पहले मतलब कि जब मुझे अच्छे से याद है, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 10,000 की भी स्टिचिंग से हमने किया था। और अब कितनी है अब सूट राइट की? नाउ टू भी अगर फैब्रिक कस्टमर का हो, तो वी आर चार्जिंग 25,000। स्टिचिंग हाँ, का और अभी भी मार्केट से बहुत कम है। कम आपके है। पास रेट्स होंगे, मतलब कि डिफरेंट वो बंदों के वैसे हैं। तो 20 स्पोक्स में जब लंदन में था, जी जी तो जी। मैंने तो 10-10 लाख का भी देखा है अब वहां आपको पे। यहीं से बता देता हूँ, जुनेद सफदर जो मरीम का बेटा है। हाँ इस पे भी आते हैं, बल्कि मैं भी ये इसी पे सिर्फ लेके जा रहा था कि आपने जो कुछ बहुत अच्छी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के लिए भी काम किया है, जिसमें खुरम गुज्जर के साथ आपने शुरू में थोड़ा सा जी जी काम जी। किया। वो आपके टिकटॉक सोशल जी जी, प्लेटफॉर्म बिल्कुल में मैंने बिल्कुल देखा है ऐसे ही। कि जी वहाँ पे आपका काफ़ी शुरू में आपने उनके लिए काम किया। फिर जी उसके बाद आपने अरसल के लिए, अरसल आपका दोस्त भी है, भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल आपके है, भाइयों की तरह है, उसका ऐसे भी ही। आपने ज़ाहिर है बिल्कुल उसका बिल्कुल भी काम शाम करते बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल फिर है। जुनेद देयर वर सफदर लॉट ऑफ पीपल, के उनमें साथ। से जो कुछ तो ऐसे हैं कि जो लोकी हैं काफी, हाँ ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि दे वर इन हाइप एंड दे आर इन हाइप आल्सो। स्टिल। और तो नो, जुनेद सफदर का आपने सूट शूट डिजाइन किया है, अभी अक्सर आपके आप जाते रहते यही हो। मैं आपको यहीं से बात बता रहा तो हूँ मुझे दोस्त। पहले एक चीज है, मैं सॉरी को आपको काट रहा हूँ, कि भाई जो एक जुनेद सफदर माशाल्लाह ही इज फ्रॉम बिग फैमिली, उसका एक एग्जैक्टली, नाम है। बिल्कुल और ऐसे ही, आपको पता है जी नवाज फैमिली से इसका ताल्लुक है। बिल्कुल तो ऐसे ही। उनके जो सूट्स बनते हैं उसको बनाने से पहले बंदा नर्वस नहीं होता कि यार ये बंदा है, इस मतलब इसका सूट थोड़ा स्पेशल करो, इसमें कोई गलती कोताही हो गई तो यार कुछ नहीं तो इम्प्रेशन लूज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो इस तरह का कभी मामला हुआ कि इस यार तरह का सूट से पहले पहले चेकिंग बिल्कुल चुकिंग ऐसा कर नहीं लो? हुआ था। मेरी बेसिकली जुनेद के साथ दोस्ती जो हुई थी वो ऐसी हुई थी, उनका जो सारे काम लुक आफ्टर करते हैं, वो मतलब कि मेरे आज से नहीं, बहुत पुराने दोस्त हैं। सही। तो उनके ना एक जैकेट में इशू आया था, ब्लेजर, और दैट वाज जुनेद की? जुनेद की। अच्छा। और उन्होंने मुझे दिखाया भी था, हमारी मुलाकात हुई पहली बार ना, तो आई वाज ड्रेस्ड अप लाइक, जैसे मैं प्रॉपर आपका जो अटायर नॉर्मल, होता है। हाँ है वो। ही वाज लाइक कि पाकिस्तान में लोग इस तरह कैसे कैरी करते हैं। मैंने कहा मैं शौक में कैरी करता हूँ, मेरे और भी काम हैं, चीज़ें हैं। हाँ ही वाज इम्प्रेस्ड कि नहीं यार काम अच्छा है। उन्होंने मुझे बोला कि ना बेसिकली प्रॉब्लम है एक। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं कि मैंने आउटफिट्स तो काफ़ी बनवाने हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो जुनेद सफदर वाला किस्सा है, कि उसको थोड़ा सा बताओ कि पहले उससे मुलाकात कैसे हुई, फिर उसके बाद वो जो आप मुझे बता रहे थे कि जो उसके एक जैकेट का इशू था, हाँ जी, हाँ जी। और वो जैकेट की प्राइस आपने बताई थी क्या थी? 15,000 15,000 पाउंड। 15,000 पाउंड की जैकेट थी, तो आप मल्टीप्लाई कर लें 365, 20-25 लाख रुपए की जैकेट थी। और अच्छा, उसका आपको इशू क्या था? वैसे आपको बता रहा हूँ, उस टाइम पे पाउंड 400 से रिवर्स हुआ था। अच्छा, मतलब देखें, मतलब ये क्या 20-25 लाख की तो जैकेट थी। बिल्कुल ऐसी है, वो तो हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए, हाँ, उनके लिए तो तो 15,000। 20-25 लाख, उसका इशू क्या था? उसमें इशू ये था कि
शोल्डर का एक इशू था और उसको थोड़ा सा टाइट करना था। हाँ ठीक है, क्योंकि उसकी शेप सीधी नहीं आ रही थी और जब वो उसको डबल ब्रेस्टेड जैकेट थी और जब वो उसके बटन यहाँ से हुक करते थे हाँ। तो उसमें बैक से रिंकल आता था। अच्छा। अब उसमें इशू ये था कि आप सोचो 15,000 पाउंड की जैकेट हो और वो फिटिंग बैठ ना रही हो। आर्म होल थोड़ा सा उसमें लूज करना था, थोड़ी सी क्रॉस बैक को सेट करना था। उसमें एक दो ऐसे टचेस है जो सिर्फ एक प्रोफेशनल या एक जो स्टिचर है या जिसको पता है कि जैकेट की प्रोडक्शन कैसे है हाँ। वही कर सकता है। बिल्कुल। एनी हाउ ही वाज लाइक के जस्ट डू सम आउटफिट्स ऑफ माइन, तो आई टोल्ड हिम के हो जाएगा। जो उसने पैंट्स बोली, जब आपने उसको जैकेट करके दी फिट होगी, पसंद आई सेंड यू उसको? द वीडियो एज वेल, यू कैन सी। मैंने वो पोस्ट भी की थी। चले वो वीडियो हम लगाते हैं, इसके बाद दिखाते जी हैं जी, आपको। लाजमी। उसमें ही वाज फर्स्ट ट्राई के ऊपर ही वाज लाइक कि एवरी सिंगल थिंग इज परफेक्ट। अच्छा। मैंने कभी भी मतलब कि बाहर भी ऐसी चीजें जो है ना वो कम ही मुझे मिली हैं और बाहर भी दो दो तीन तीन ट्राई पे बात चली जाती ट्राई है। से पहले एक दफा बंदा नर्वस नहीं था कि Nervous यार नहीं था मैं। I wasn't- अगले की इतनी महंगी चीज है, पता लगे जब पसंद ना आया तो गले ही ना पड़ जाए। दो चीजें होती हैं उसमें। ये होती है कि जब आप कोई काम शौक में करते हो ना, मैंने ये काम स्टार्ट किया था शौक में हाँ, interest क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। अब जब आप शौक में कोई चीज करते हो तो फिर उसमें आप कोई हेजिटेशन नहीं करते, आप अपना बेस्ट देते हो। फिर आगे का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपको पता है वो अल्लाह की तरफ से है और अगले बंदे को पसंद आ जाए वो एक बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप अपनी तरफ से 100%। तो उसके बाद उसने कहा जी अब मुझे ये सूट बिल्कुल ऐसी। फिर मैंने काफी चीजें उनकी तैयार की थी। अच्छा, मेरा एक सवाल है। जी जी सवाल ये है कि ये जितने जाहिर है इतने बड़े प्रोफाइल पे बंदा है, उसका आप काम कर रहे हो, जी जी। तो ये भी मांगते हैं डिस्काउंट कि यार इसमें को जिस तरह हम मैं कहते हैं यार काम कर दिया फलान, तेरी मेहरबानी। एवरीवन इज ह्यूमन। अच्छा, मतलब ये ह्यूमन नेचर है, बेशक करोड़ है अरब है और जिस मर्जी फैमिली से, मैं कहता हूँ डिस्काउंट वो मांगते हैं। डिस्काउंट हो और उसके अलावा वो कहते नहीं, कुछ चीजें होती हैं कि आपको बिन कहे समझ लेनी चाहिए। हाँ। कुछ चीजें होती हैं कि कुछ जगह पे कहना नहीं, पड़ता मतलब है। कई दफा उन्होंने वैसे कहा है कि यार अरसलान देखिए, रेट जिस तरह हम कह देते हैं यार अरसलान हमने इतने ही देने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, हमें ये एक स्टोर से मिल रही है 50 की। ठीक है। ठीक है, अब यही हम अगर हम मोटरवे पे लेते हैं तो हमें 150 की मिलेगी। हाँ। ऐसी है ना, बट वी नो द प्राइजेस। ठीक है। बस हमें होता है कि हम जगह जगह के पैसे दे रहे होते हैं या उस वाइब के या एटमॉस्फेयर के पैसे दे रहे होते हैं। वो इसी तरह भी यही चीज़ होता है कि इनको पता ज़रूर होता है। इसीलिए जब आपने अपना कुछ व्यवहार बनाना होता है या आपने कोई चीज़ डेवलप करनी होती है तो यू डोंट गो फॉर मनी। और मैं अभी तक भी, क्या उसका नाम है कि मैं जब से ये काम कर रहा हूँ, मेरा पैसे मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरा बस ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है इतना हो जाए कि जो लोग मेरे साथ एज अ टीम दे आर वर्किंग, उनका घर और उनका सर्कल चलता रहे, जो एक्सपेंसेस हैं वो चलते रहें। तो इस चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर उनके पॉइंट से देखा जाए तो जो चीज़ें मैंने उन्होंने मुझसे पूछी थी, क्योंकि उस टाइम पे हम दोस्त नहीं थे, वी वर जस्ट डूइंग द वर्क एक प्रोफेशनली। बिजनेस रिलेशन था कि भाई बंदा आया है, बंदा आया और ठीक मतलब कि किया है, उनको फिर जब ऑफ कोर्स काम अच्छा लगा और उसके फिटिंग भी बाद बढ़ गई। बिल्कुल ऐसी है। फिर उसके मैंने बाद डिस्काउंट उन्होंने भी मांगा है, उन्होंने नहीं डायरेक्टली मांगा था, जो उनका पीए था उन्होंने मांगा था। सारे एक ही बात हाँ होगी बिल्कुल ना ऐसी है। कि फिर भाई बिल्कुल ऐसी है। काम फिर इधर उसके बाद पकड़ लो, उधर फिर से उसके पकड़ लो, बात बाद मतलब कि नोट करें भाई सेलिब्रिटीज भी डिस्काउंट मांगते हैं, इसलिए डिस्काउंट मांगते हुए परेशान नहीं होना। बिल्कुल अच्छा ऐसी। खैर, उसमें फिर ऐसे था कि जब हमारे नंबर एक्सचेंज हो गया, फिर उसके बाद मतलब कि डेली बेसिस पे हर हफ्ते में 3-4 बार मुलाकात हो वगैरह रही है। चलती फिर रही उसके और बाद वो सब कुछ मामला हो गया। ठीक फिर है। उसके बाद दोस्ती होगी। सही। फिर दोस्ती भाईचारे में कन्वर्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमने काम को कम प्रेफरेंस दी और हम अपना दोस्तों की तरह ज्यादा गपशप वगैरह स्टार्ट अच्छा, हो मुझे गई। एक ये बताओ, क्योंकि ये जितने लोग हैं जैसे आप जुनेद सफदर हिमसेल्फ, इनका एक कैमरा का एक ऑरा अलग तरह होता है। जी जी। कैमरे में उन्होंने कैमरे के लिए एक्ट करना है और वो उस तरह है। बिहाइंड द कैमरा उनकी उसकी पर्सनालिटी, बिहाइंड द कैमरा ही इज, और उसके अंदर वो है कि यार मैं ही इज अ जेन, यू नो ये नहीं कि मैं मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, या इसलिए बात कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी वाइज ही इज वेरी काम, ही इज वेरी डिसेंट। अच्छा। और उसको इस चीज की कोई वो नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ये चीज ना एक दफा नोटिस की थी बैक इन 2019 ना, 2019 नहीं 2020 2021 में जाता था कॉन्वर्ट वाई ब्लॉग, तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, कि मैं छोटा सा तो इतना मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है। जी जी। तो मुझे नहीं आइडिया था कि कौन है। तो वो हम वहां पे जिम करते थे तो वहां पे नहीं आता था, इसके साथ एक पीए आता था सूटेड बूटेड, बिल्कुल ऐसे। तो वो 3-4-5 दिन आया। वो बड़ा टॉल सा सूटेड फिटेड सा, बड़ा माशाल्लाह गुड फिजिक था उस टाइम। अभी रिसेंटली लंदन से वापस आया था, लंदन ही ये डरहम में या कहीं इस साइड से इन्होंने अपना बैचलर्स किया, तो ये जिम आता था। तो मैं वैसे ही, क्योंकि वो मुझे उसके साथ पीए नजर आता था, तो मैंने वैसे ही किसी दिन पूछ लिया यार वो ट्रेनर को, मैं यार कौन है बंदा,
क्योंकि वो आता था खामोशी से अपना वर्कआउट किया और वो हाँ, simple। डीएचए आता था, बिल्कुल। तो कहता यार ये जुनैद सफदर है। मुझे पता था, मैं कहा कौन जुनैद सफदर, कहता यार ये वो जुनैद सफदर। तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं, वो सारे वहां पे बैठे हैं, गपशप भी लगा रहा है, वर्कआउट भी कर रहा है, उसके दोस्त भी आ रहे हैं, पीए बस एक बार बैठता था। यकीन करे मुझे हफ्ता मेरे साथ वो जिम करता रहा, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ये जुनैद सफदर जिम कर रहा है, इजी। तो ये वाकई इसी तरह ही है कि भाई डाउन टू अर्थ, जो जिनके साथ सलाम दो है तो बिल्कुल इजी हो गया। सबसे पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान में जैसे उसके लिए नॉर्मली निकलना इज इशू, लेकिन ही केम टू पीएफ शैंक्स, ठीक है, एंड मैं और मेरा जो भाई फैजान है बड़ा, ठीक है, वो हम रूफटॉप पे उनके साथ बैठे रहे काफ़ी। अब उसमें ही केम फॉर लाइक 30 मिनट्स एंड जो कन्वर्सेशन चली गई थी दैट वेंट फॉर लाइक 3 आवर्स। अच्छा। बिल्कुल पता नहीं लगा कि हम 3 घंटे साथ बैठे हैं। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही उसके जो शौक हैं वो हैं मतलब कि डीप कन्वर्सेशन, मतलब कि गपशप लगाने वाला गपशप वगैरह, बिल्कुल ये नहीं कि यार बस ठीक है टाइम हो गया आगे। और वो बहुत ही क्या उसका नाम है, इस तरह की गपशप नहीं कि दुनियावी, अल्लाह की तरफ स्पिरिचुअली, उसको कन्वर्सेशन ही वो पसंद है। ये बड़ी बड़ी वैसे सोचने की बात है, क्योंकि देखें सियासत, क्योंकि सियासी तौर पे जो लोगों का नजरिया है ना, देखें वो नजरिया एक अलग चीज है। उस बंदे की जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत ही हटके है। ही इज नॉट इनटू पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स में है वो उनकी वालिदा हैं, जो मौजूदा सीएम है मरीम नवाज, और जो उनके वालिद साहब हैं, ही इज वेरी डिसेंट, वेरी, उनसे बड़ी लंबी, क्योंकि उनके भी बीच में आउटफिट्स बाद में हुए थे। अच्छा, सफदर साहब की बिल्कुल ऐसे, एंड उनको बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा। उनको तो वो तो मतलब कि अगर आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं कंफ्यूज कहाँ पे हुआ था, मैं लाइफ में सिर्फ एक बंदे के पास कंफ्यूज हुआ था, और वो उनके वालिद साहब थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ डिटेल्स में चले गए थे। मैं उस डिटेल्स का मतलब कि जो डिटेल्स वो मुझे बता रहे थे, अब मैं आर्ग्यू नहीं, एक होता है कि उसका नाम है, एज भी बड़ी है, वो भी है, मैं आर्ग्यूमेंट्स में जा नहीं रहा था, बट ही वाज, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर बाद में जो चीजें मैंने जिस तरह से उनकी सेट करके दी थी, तो ही टोल्ड मी, उन्होंने मेरे साथ मुलाकात हुई, चाय पे हम बैठे ना, तो अपनी पुरानी बातें शातें करते, कहते नहीं उर्दू अपनी पंजाबी में, तो काम वाकई ठीक ही था। मैं नहीं, अगला बंदा आपको ये कहते हैं ना, बड़ी बात है कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिल गया। कॉम्प्लीमेंट आपके सारी, तो मतलब मिलने जुलने में ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखें अपार्ट फ्रॉम आपका पॉलिटिकल जो भी साइड है वो अलग है, लेकिन देखें वो उसके ऊपर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, देखा जाए तो, लेकिन एज अ फैमिली पर्सनली बातचीत में आप कह रहे हो कि बेहतरीन उनका मिलना जुलना, मिलनसार है। मैं सिर्फ जुनैद तक कंसर्न इसलिए क्योंकि देखें मेरा दोस्त है, मेरा उसी के साथ ही है, तो ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी डिसेंट गाय। सिंस मुझे ऐसे भी लगता है कि यार क्योंकि उसको एक्सपोजर है, पढ़ के आया हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, और उसको पता है कि यार सियासत एक दैट इज व्हाई ही इज नॉट लिविंग हियर। देखे ना, सीएम बनी है वालिदा, डिड यू सी हिम एवरीवेयर? कहीं भी आपने उसको देखे नहीं। वो अपने काम कर रहा है, ही इज बैक इनटू लंदन, वो अपने सिर्फ काम कर रहा है। जो लोग होते हैं मतलब तरीकेकार ये, वरना वो अगर पॉलिटिक्स में होता, वो अपनी कोई क्रेडिबिलिटी सेट करता, कोई और चीज करता, या कोई ऐसी वैसी करता, तो ही इज नॉट इनटू पॉलिटिक्स। और मेरी उनसे हुई थी, हाँ, उन्होंने एक चीज की थी बैक इन टू 2023, मियाँ साहब was coming to Pakistan, 23rd अक्टूबर को, everyone knows that। तो he was coming to Pakistan after like 5 years, like 5, ये जो लंबे एक पैच के बाद, तो उन्होंने उस पीरियड में मेरे जिम्मे एक चीज़ लगाई थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पैसे से ज़्यादा जो एक चीज़ है, जो चीज़ को मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तल्लुक और भाईचारे, और मेरे अल्लाह ने भाई और जो आगे पीछे का साथ है वो बहुत अच्छा दिया, और हम एक दूसरे के साथ हमेशा बुरे वक्त में और हर चीज़ में खड़े होने वाले हैं। तो उसमें काने से मेरे भाई हैं एक, उनका नाम है रेहान भाई, ठीक है, उनकी माशाल्लाह फैक्ट्री भी है, और उसके बाद वो सोसाइटी का भी काम कर रहे हैं। वो आपके नेबर भी थे गालिबन? नेबर नहीं थे वो, अच्छा, वो आपके एक दोस्त हैं, मुझे पता है, बिल्कुल आप हाँ जी। तो उसमें फिर उनका वहाँ से उस्मान भाई, रेहान भाई, इन्होंने एक टीम जनरेट की, और हमारे जिम्मे जुनैद ने काम ये लगाया था कि आपने कोई 1000 गाड़ी हो, काफी बंदे हो, ताकि एक काफिला, तो हमें बहुत अच्छा हो, तो उसमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था उन्होंने भी, और सारी चीजें की थी। उससे पहले जो कॉर्नर मीटिंग्स हुई थी वो जुनैद ने की थी, क्योंकि वो जस्ट उसने अपनी वो सिर्फ उसने नाना की गुडविल के लिए किया था, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स जो उसका इरादा है पॉलिटिक्स में आने का, नहीं है, मतलब कि हम जुनैद सफदर को पॉलिटिक्स में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, और वाइब नहीं है, और वो जिस तरह का यहाँ पे माहौल है ना, एक बार हुई थी इस बारे में डिस्कस कि आपका
हेड मतलब कि नीचे से ऊपर तक जो सिस्टम है ख़राब है। अब आप फॉर एग्जांपल एक चीफ मिनिस्टर है, उसके पास एक चीज़ पहुंचनी है, नीचे से ऊपर तक जो पीएसओ से नीचे का बंदा है, वो हर बंदा अपने जो मफादात हैं उसको देखता है, पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर देखता है। अच्छा, सारी तो चीज़ें जुनेद के अलावा आपकी उनके साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ है हमारे अरसल भाई, वो तो जिनकी मेरा भाई लैम्बोर्गिनी है। ने आते ही एक, जब मुझे पता है कब 2 साल पहले आई थी, कब आई? नहीं, दैट केम इनटू 2020 में आई थी। 2020, 3-4 साल पहले जब आई ना, तो तब वो लैम्बोर्गिनी पहली लैम्बोर्गिनी लाहौर की, हाँ जी तो बिल्कुल। भाईजान लोग पागल कि ये क्या बला आ गई है यहाँ पे। और उसके बाद से जी वो किसकी है, एक लग जाए आपको पता है, लोगों को शौक होता है देखने का कि भाई कौन है, किसने नहीं, उसके बाद वैसे भी अरसल गॉट दैट लाइमलाइट एज वेल। बेसिकली उसने बाद में आपने तो चलाई भी है, कैसी ड्राइव कैसी है यार? ड्राइव अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। क्यों? हाइट की वजह से। सूटेड बंदा तो उसमें तंग हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं, सूटेड की वजह से नहीं, तो थोड़ा सा हाइट की वजह से था। उसने प्रॉपर, वो तो प्रॉपर मतलब कि क्या उसका नाम है, इजी हो गया, ड्राइव वगैरह करता है उसके तो यूज टू है, लेकिन मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था उससे। बाकी जो चलाई है वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। लेकिन अगर आप बात करो हुराकान जो है वो थोड़ी सी कंजस्टेड है। एवेंटेडोर की आप बात करो, अगर आप बाकी तो कितनी लैम्बोर्गिनी है भाई मेरे के पास? उसके पास, मेरे पास नहीं, वो आपका यार है ना, बिल्कुल उसकी ऐसी कितनी होंगी? 2-3 तो है नहीं, एक है ब्लैक वाली, ब्लैक एक ही है। और 7 दूसरी गाड़ियां हाँ बस वो नॉर्मल वो सारी, हाँ ये उसने खुद से एक मंगवाई थी और ये सबसे पहली थी। अच्छा, एक बात है, मतलब लोगों का एक परसेप्शन है अरसल को लेके, डिफरेंट परसेप्शन है, क्योंकि मेरा तो कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं, और कुछ इस वजह से भी है कि जो थोड़ा जिसके पास पैसा होता है, लोग उससे थोड़ा, आपको पता है, बिल्कुल एमी टांग खींचते हैं जी, वो एंजिद है वो वाला सीन निकाल के। देखें, पर्सनली आप तो जानते हो, आपकी दोस्ती है, यहाँ पे पर्सनली आप मैं आपको अगर बताओ लोग, क्योंकि देखो एक अगर इस प्लेटफॉर्म से और भी लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है लोग। हाउ इज अरसल पर्सनली कि यार ये बंदा ऐसा है? पर्सनली अगर मैं अरसल की बात करूं तो ही इज अ जेम, डाउन टू अर्थ आदमी है, उसको भी पैसे की नहीं है। हाँ देखें, इंसान की अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है उस पे किसी को पर्सनल लाइफ पे कमेंट तो करना ही नहीं चाहिए ना आपको इंटरफेयर करो, ना किसी को जज करो। वो एक डाउन टू अर्थ, ना उसने कभी किसी को अपने पैसे से किसी को नीचा दिखाया, बिल्कुल, ना उसने पैसे से कभी किसी को खरीदने की कोशिश की है। जो उसके पुराने दोस्त हैं वही उसके दोस्त हैं। मेरे साथ उसकी जब दोस्ती हुई तो दैट टर्न इनटू ब्रदरहुड, और हम एक दूसरे के अच्छे बुरे में साथ चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज मैरिड नाउ, माशाल्लाह उसकी शादी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। मैंने देखा आपने फुल जी जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल एंजॉय किया, बिल्कुल ऐसी है। और बहुत मैं बहुत कम ऐसा हुआ है कि शादियों को मैंने थोड़ा सा जाता हूँ या ऐसा करे, लेकिन उसके जो दिनों को उसके साथ एंजॉय किया, सब कुछ किया। अब उसमें जो बताने वाली बात ये कि लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा परसेप्शन ऐसे कि लोग इस टाइम, जो आपको पता है पाकिस्तान के हालात हैं, एवरीवन इज वेरी नेगेटिव, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। आपको, आप किसी को साथ देख नहीं सकते, कोई हंस रहा है आप उसको नहीं देख सकते। जेलसी फैक्टर्स, ये फैक्टर्स, वो फैक्टर्स, ये आपके नेगेटिव जो फैक्ट्स है ना, वो इनको वजह से हैं सारी चीजें। और ये सारा परसेप्शन लोगों का ही बनाया लोग, हाँ लोग बनाते हैं। लेकिन पर्सनली जब आप बंदे को मिलते हो, आप कहते हो यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है अपने परसेप्शन से। अगर अल्लाह ने किसी को दिया और वो उसके पास इस चीज की है कि वो अपनी कुछ शौक पूरे कर सकता हो, वो कर सकता है, करने चाहिए ना। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में लोग, अगर बाहर आप ये चीजें रुल रही हैं, लैम्बोर्गिनीज हो, फरारीज ऐसे, ये बाहर के कुछ भी इतना, जिसके पास यहाँ पे एक डिसेंट कार है, ही कैन गेट एनी गुड कार आउटसाइड, डेफिनेटली बिल्कुल ले सकता जो है। यहाँ पे अगर एक मर्सिडीज चला रहा है, वो वहाँ पे वो बस एक परसेप्शन ऐसे है। फिर उसके बाद जिस तरह से उसने कुछ अपने वो इंटरव्यूज देता रहा है, फिर उसके बाद उसका एक गाना शूट हुआ था। अच्छा। उसमें मेरे आउटफिट्स में नहीं दिए थे। अच्छा, वो गाना निकला बाहर? गाना निकला, रिलीज हुआ था। वो एनएस चौहान है, एक यूके के सिंगर है, उनके साथ जाके सुनेंगे, ये नहीं पता था। वो है, बिल्कुल गाना भी बड़ा अच्छा था, उसमें प्रॉपर उसने शूट किया है। और वो मेरे ख्याल से क्लिप होगा कोई 3 मिनट का, उसमें सारे आउटफिट मेरी, सारे मैंने डिजाइन किए। अच्छा, वो रॉयल स्विस में सारा शूट हुआ था। ये जो आपका ठीक हो गया। तो ये गाड़ी के, अब तो गाड़ियां आपके सामने काफी ज्यादा, अब तो बहुत कॉमन हो गई है, लेकिन आपकी तरह उनकी तैयारी है। और मैं चाहता हूँ कि यार लोगों का अगर वो पता ऐसा नहीं है और परसेप्शन है, तो वो चेंज अगर आप कर सकते हो तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं हमेशा देखें, दोस्ती जो है ना, दोस्ती के ऊपर मेरा एक सीधा सा मिथ है, आप आमने सामने बैठे हो एक और बात है, बैक पे जैसा मर्जी है, आपको पर्दा नोशी सबसे पहले करनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी इंसान के बारे में पर्दा आपको। और सबसे मेन चीज होती है कि आपको अपने दोस्त की बैक पे खड़ा रहना। आपके जितने मर्जी डिस्प्यूट्स हों, आपके जितने मर्जी आपके उसके साथ खिलाफत चल रही हो, बैक पे
आपके पास मौका मिला है कि आपने किसी की इज्जत को सेफगार्ड करना है। हाँ। अगर आप आज किसी की बात पे पर्दा रखोगे, कल को अल्लाह आपकी बात पे पर्दा रखेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे मेन चीज कि आपको हमेशा किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। जब आपकी नीयत और आपका गुमान किसी के लिए साफ होगा तो आप, ये तो बड़ा आपने अच्छा मैसेज दिया है कि आपका गुमान जो है ना आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब कि while doing this work because it's been more than 12 years ठीक है, I'm living without my parents. हाँ मुझे I have पता done है। every single thing, you know, वाले साहब को तो मैं जान बिल्कुल बच्चे ऐसे से है। मिला, And you औकात know भी है that मेरी। how I manage my home, कैसे घर लिया, everything, you know, the struggle as well, बिल्कुल ऐसे। अब उसमें होता है ये चीज़ है कि मेन चीज़ होती है वैल्यूज की। When you don't have मतलब कि आपके पास होता है ना कि एक चीज़ आपके पास नहीं है और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको जब तक आप उस चीज़ तक पहुंच नहीं जाते तो वो भूख रहती है, वो भूख रहती है, वो वैल्यू रहती है। मैं समझता हूँ कि आपकी असल जो चीज़ है ना वो स्टार्ट होती है जब आपको चीज़ मिल जाती है, तब आप उसकी कदर कैसे करते हो, हाउ यू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। वो आइदर वो दैट इज़ अ रिलेशन, आइदर या कोई चीज़ है। आज आपके टाइम में देख लो कि जितने भी क्या उसका नाम है ये रिलेशंस आप कह लो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनको वैसी काउंट ही नहीं करता, लेकिन जो सो कॉल्ड रिलेशन सो कॉल्ड हैं जो भी हैं, सबसे पहली चीज़ है वो मैं उसको यही चीज़ समझता हूँ कि वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज ठीक है ना। लोग मटेरियलिस्टिक है। आपको लगता है आजकल दोस्तियां मटेरियलिस्टिक हैं किसी हद तक नहीं, काफी हद तक कि भाई अगर इसके पास 4 पैसे हैं तो मुंह लगाना है, वरना लोग, ये तो दुनिया का देखिए दस्तूर है। ये तो आप लेकिन आजकल थोड़ा ज्यादा नहीं, आपने बहुत ज्यादा है। देखिए सबसे ज्यादा इसका जाता है सोशल मीडिया को। आप जब चीजें देखते हो ना, आप एक नॉर्मल बंदा भी बैठा है ना, सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया। फॉर एग्जांपल के एक बंदा फोन से यूज कर रहा है, मैं कहता हूँ उसने एंड्रॉइड पकड़ा हुआ है और वो किसी की वीडियो देख रहा है, वो देख रहा होगा यार पता नहीं ये कौन सा इसका खजाना लगा, कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है। और लाइफ ऑन सोशल मीडिया इज फेक, ये हर बंदे को पता है। दूसरी ऑन अदर हैंड देख लें, बेशक बंदे के पास नया फोन होगा, आईफोन होगा, सब कुछ होगा, वो देख रहा होगा कि यार ये बंदा सिविक में जा रहा है, तो मैं पता नहीं ये सिविक वाला कितना खुश होगा मुझे मिल जाए। सिविक वाला सोच रहा होगा कि मैं मर्सिडीज वाला आगे से वैगन। तो ये तो ख्वाहिशात इंसान के नहीं बात, असल में ख्वाहिशात तो का एलिमेंट्स तो है ही है। ख्वाहिशात अगर इंसान की होना बुरी बात नहीं होती, आप उसके लिए वर्क करो, नेक देरी से करो, मिल सकता है। सबसे प्रॉब्लम जो आपको बदसकूनी होती है वो आपको तब होती है जब आप कंपेयर करते हो, जब आप अपनी दी गई ब्लेसिंग से किसी और की ऊपर वाला के ऊपर क्या कर रहा है, बिल्कुल अब आगे चलो। और जिंदगी में होता भी है कि जब आप सर उठा के ऐसे चल रहे होते तो आपके हिट करने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने देखा ना कि झुके हुए कोई दरख्त भी लगता है, तो झुके हुए को फल लगता है। सारा कुछ ही उसी तरह ही आपको डाउन टू अर्थ वाले का ही है कि आपको जो झुके। ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि भाई हर बंदे के लिए, क्योंकि ये देखें ह्यूमन नेचर है कि यू आर नेवर इनफ। देखें जो झुका है उसको फल भी लगना है, और फल जिसका मीठा है उसको पत्थर भी लगना है। बिल्कुल। तो ये आपने सब्र के एलिमेंट्स लेके साथ चलना होता है, और आपने हमेशा वैल्यूज का बड़ा गेम जो वैल्यूज भी आपकी बहुत अच्छी होती है। जो आपने सबसे मेन चीज जो आपने फाइंड आउट करनी होती है वो ये करनी होती है कि आपको अल्लाह ने जिस चीज से नवाज दी है आप उसका शुक्र अदा करो। अगर तो वो आपके हक में बहुत बेहतर है ना, तो अल्लाह उसको हमेशा आपके साथ रखेगा। और अगर उसमें से एक भी एलिमेंट या एक भी चीज ऐसी है कि जो आपके हक में बेहतर नहीं है, तो वो अल्लाह उसको वैसे ही निकाल एलिमिनेट कर देता है। बस उसमें वक्ती तौर पे इंसान नहीं समझता, बुरा लगता है कि वो पता नहीं क्या हो गया, ये मेरे लिए बुरा भी उसको लगता है जिसने दिल से निभाया होता है। जिसने दिल से निभाया होता है उसको बुरा लगता है, क्योंकि नॉर्मल बंदे के लिए तो टाइम पास हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, बट अगले बंदे ने पता नहीं किस तरीके से क्या एफर्ट्स की हों, जाहिर है हाँ वो चीजें एक इमोशनली आप अटैच हो जाते हो, और उसके बाद ना हो तो वो उस टाइम इस चीज को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। चीज एक रिलेशनशिप के हद से नहीं कह रहा, हर चीज में पैसा काम डील हो गई कि यार नहीं लास्ट मोमेंट में रहेगी। हाँ बिल्कुल ऐसी तो ये सारे मामले मतलब हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। तो आपने काम किया था एक दफा खुर्रम गुज्जर साहब के साथ, आपकी बड़ी टिकटॉक वायरल हुई थी एक दौर में, बिल्कुल ऐसी है। वो क्या इंसिडेंट था, आपकी उनसे मुलाकात हुई और वो ये काम का सिलसिला था कि वैसी बस यारी दोस्ती, आप उनके शेर चीते के साथ भी बड़ा खेलते रहे? बिल्कुल, वो एक दो बार उससे बात अपने कर लिए थे, लेकिन नहीं वो क्या सीन क्या था वो मैंने, क्योंकि मुझे याद है कि 2 साल हो गए। नहीं 2020 की बात है, 2-3 साल पहले। हाँ कि वो वहां पे अंदर बहुत अच्छी हो गई थी। बेसिकली देखे ना, सोशल अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मतलब कि गैदरिंग तो है, और काफी ज्यादा दोस्तियां अपनी भी हैं, लोग भी जानते हैं, प्यार भी करते हैं, उनके साथ हमारी भी हैं। उसमें थोड़ा सा ये था कि एक दोस्त थे
उन्होंने कहीं उनको बताया था कि मेरा एक भाई है बहुत अच्छा, सही। और वो मतलब कि शूटिंग भी है, XYZ सारा कुछ, उसकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी। तो आप मतलब कि ना आपको ऐसे, वो उनके पास जो दोस्त आते थे वो तो आते थे सारे अंदरून इस तरह वगैरह। तो उनको मतलब चाह रहे थे कि क्या उसका नाम है ना, कोई बड़ा अच्छा कोई वीडियो या किस तरह की चीज़ बने। तो फिर हमारी हुई थी दोस्ती, और फिर उनके साथ भी जिस तरह होता है, मतलब कि एक होता है मेरी ज़िंदगी में है कि मैं हमेशा झुक के मिलना, प्यार से इखलाक, तो फिर उसमें फिर आपको पता है दोस्ती फिर बढ़ गई बिल्कुल ऐसी। फिर हम टिकटॉक शिकटॉक बनाई, हाँ, फिर एक दो बार उन्होंने भी बनाई थी। फिर हम एक बार, क्या उसका नाम है, एक गाड़ी उस टाइम पे उनको पसंद आई थी, पोर्शा पैनामेरा। हाँ। तो वो मतलब कि क्या उसका नाम है, उसकी डील वगैरह के लिए हम बाहर वगैरह गए थे। फिर उसके बाद एक दो जगह उनके कोई उनको इनविटेशन था अंदरून का, तो वहाँ पे भी मेरे साथ गए थे। फिर उसके बाद ज्यादा मुलाकातें हमारी घर पे रही हैं। सही। फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ ही वाज मतलब कि कभी आप कुछ चीज उनको डिजाइन भी करके दी? वो एक दो उनके वेस्ट कोट्स और आउटफिट्स किए हैं डिजाइन? बिल्कुल किए थे, मतलब कि उनका भी काम किया है। उनको किए। कभी किसी सेलिब्रिटी ने, जो जरा हाई एंड लोग हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश की हो कि यार कुछ ऐसी और ख्वाहिश की, यार मेरी शलवार में 2 जेबें लगा दो, वो बंदा कि यार होता है ना कि यार बंदा कुछ ऐसी चीज करा देता है, मैं बताता हूँ आपको इसमें कि यार क्या मेरे से मांग रहा है, किस तरह की चीज करवा रहा है। बंदा उस टाइम सोचता है अंदर कि यार हंसता है यार मेरे से क्या। बताता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि काफी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो लोग की हैं, जैसे सुनील मन साहब का भी कई बार काम किया। उनका तो मैंने 2021 में किया था, इनिशियल्स तब किए थे। तब सुनील भाई का? हाँ, SSM के फ्रॉम पाक व्हील्स। हाँ बिल्कुल ऐसी है, पाक व्हील्स वाले। तो उनके लिए क्या किया था? उनके आउटफिट से शलवार कमीज, और वो पहनते भी मोस्टली शलवार कमीज। फिर उसके यहाँ पे सुनील मंजना SSM इस तरह करके किया था डिजाइन। ठीक है। फिर उनकी बहन ने भी US से, क्या उसका नाम, अप्रोच किया था। मतलब कि अल्लाह का शुक्र है कि काम अच्छा, और जब रेट्स ऐसे हमेशा दिए हैं तो वो मतलब आपको लगता है कि सारे लोग जितने भी आपसे काम कराते हैं, आपकी जो प्राइसेस हैं वो इकोनॉमिकल प्राइसेस की वजह से और क्वालिटी की वजह से अच्छी, मतलब एक वैल्यू टू मनी है चीज। आप ये कह सकते हो कि अच्छी प्राइस पे अच्छी चीज मिल जाए आजकल, वो भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी है। तो मतलब ये सब लोगों के साथ आपने काम किया, और आई गेस दिस इज इट। काफी अच्छा एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट बन गया, फन वे में भी था। और उसमें ये है कि हम कॉस्टली हमने जो चीजें डिस्कस की हैं, एक बिजनेस मॉडल भी डिस्कस हो गया है, बिल्कुल ऐसी जिसमें कि अगर आप चाहते हैं कि आप फैशन में या कोई इस तरह के फील्ड में आना चाहते हैं, डिजाइनर फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसका एक बेसिक नॉलेज भी शेयर हो गया है कि भाई इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। लड़कियों के काम में डेफिनेटली मार्जिन बेहतर हैं, लड़कों के काम में कम है लेकिन मार्जिन है। और काम आपको वही करना चाहिए जिसका आपको शौक है। आप पैशनेट हो उस काम के लिए तो आप करो। बाकी जहां तक इस पॉडकास्ट की बात है, काफी मशहूर पर्सनालिटीज के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता लगा है कि यार वो जो कैमरा फेस है उनका, ये जो इमेज है उनका एग्जैक्टली वो नहीं है, वो अंदर से बिल्कुल ही एक हटके इंसान है। तो बड़ा जबरदस्त एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट है। थैंक यू सो मच असलान फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, और हमारे साथ अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए। देखने वालों के लिए भी इंटरेस्टिंग भी है, येट नॉलेजेबल के यार अगर आपने बिजनेस करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं। आई गेस दिस इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। अगर आपने इस पॉडकास्ट को पसंद किया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट जब आए तो आपको खुद ही पता लग जाए।